हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से आपको मालूम है गेट 23 का रिजल्ट आ चुका है और आई गेट से कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है इस साल। तो जिसमें से एक स्टूडेंट हमारे साथ में ऋषि, जो कि बीआईटी के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, जिनका रैंक 1413 है और फाइनल ईयर के अंदर में इन्होंने अपनी मेहनत की थी और ये रैंक जनरेट की है। और अभी और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास में है। प्रिपरेशन तो है, नॉलेज भी है। और अभी इनके पास ट्रिपल आईटी हैदराबाद का ऑप्शन है, ट्रिपल आईटी दिल्ली का ऑप्शन है एग्ज़ाम देने का। और इस रैंक पे देखा जाए तो इनको ट्रिपल आईटी दिल्ली तो 100% मिल जाएगा, बिट्स इनको डायरेक्टली मिल जाएगा, एनआईटीज़ में ऑप्शन इनके बनेंगे और किस्मत थोड़ी सी अच्छी निकली तो ट्रिपल आईटी बंगलौर भी पूरा मिलने का चांस है। लास्ट ईयर के सिनेरियो को देखें तो हो सकता है इनको ट्रिपल आईटी बंगलौर भी लास्ट तक बन जाए, मिल जाए। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने देखो कि 1500 के ऊपर रैंक गया है। जो रोहित करके स्टूडेंट था, उसका रैंक थोड़ा पीछे था लेकिन उसको मिल गया था। तो उम्मीद है कि इनको भी ट्रिपल आईटी बंगलौर मिल सकता है। तो इस रैंक को ख़राब नहीं बोलेंगे, ये भी रैंक अच्छी रैंक है। मेहनत तो उन्होंने की थी, नॉलेज तो है इनको। तो थोड़ा सा जर्नी के बारे में जानते हैं कि जर्नी कैसी है, उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी, कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे। तो इससे सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फाइनल ईयर में रहते हुए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर में 1413 रैंक प्रोड्यूस कर ली है। थैंक यू सर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे ऋषि से कि आपका जो बेसिक एजुकेशन है वो कहाँ से हुआ है और कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर तो मैं भिलाई का ही रहने वाला हूँ और जो मेरी हायर सेकेंडरी 10th और 12th है वो भिलाई से ही हुई है, दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्ग से। 2018 में मैंने अपना 12th क्लियर किया। फिर उसके बाद साथ साथ में जैसे रहता है कि JEE के लिए प्रिपेयर करना है, तो उसमें भी फोकस था। बट उस एज में जो एक लैक ऑफ मैच्योरिटी रहती है और एक गाइडेंस की जो लैक रहती है, उसके कारण उतना अच्छा परफॉर्म नहीं हो पाया। तो आपने आईटी जेई मतलब किया था, उस समय आपको उतना मतलब आइडिया नहीं था, मतलब गाइडेंस की भी एक जो कमी थी। तो उसके बाद आपने पीटी का एग्ज़ाम लिखा होगा? सर 12th में नहीं दिया था, उसके बाद मैंने एक साल ड्रॉप लिया था। ओके। और ड्रॉप लेके मैं कोटा गया था। ओके। तो कोटा में वहाँ पे थोड़ा बहुत पता चला कि एक्चुअली में एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस होती कैसे और क्या एक सीरियसनेस लेवल रहती है स्टूडेंट्स की और किस हद तक डेडिकेटेड रहते हैं लोग। तो वहाँ से काफ़ी कुछ आइडिया हुआ। फिर 12 के बाद आप कोटा चले गए थे और 12 में अच्छा नहीं कर पाए थे आईटी जेई में, इसलिए आपका टारगेट था कि एक साल और प्रिपेयर। तो कोटा जाने का जो एडवाइस था, पापा ने दिया था या फैमिली वालों ने कहीं कहाँ से पे ऐसा था कि सर प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन हो रहे थे, बैंगलोर, चेन्नई। तो एक ऐसा था कि एक बार और ट्राई कर सकते हैं, उतना ऐसा कुछ हड़बड़ी नहीं थी किसी चीज़ को लेकर। और घर पे डिस्कशन हुआ, मेरे क्लोज फ्रेंड्स हैं उनसे भी डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने भी ड्रॉप लिया था। तो मैंने कोटा का प्लान किया कि अगर करना है तो थोड़ा अच्छे से करेंगे, कोटा जाके करेंगे। आपके फादर क्या करते हैं? मेरे पापा का बिजनेस है, मेडिसिन होलसेल का बिजनेस है। अच्छा, मम्मी टीचर है। और भी भाई हैं आप? एक छोटा भाई है, वो नीट यूजी की प्रिपेयर कर रहा है, अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फिर जैसे आप वहाँ पे गए और वहाँ की जर्नी कैसी रही, कोटा वाली? छोटा सा शॉर्टकट में बता। कोटा काफ़ी डिफरेंट रहा। मैं वहाँ रेजोनेंस में था, एक साल वहाँ पे मैंने प्रिपेयर किया। वहाँ मैंने काफ़ी अच्छे दोस्त भी बनाए और उनसे सीखा भी कि कैसे प्रिपेयर करना है। उसमें से काफ़ी दोस्त अभी भी कनेक्टेड है और अभी भी काफ़ी कुछ हेल्प करते हैं, सपोर्टिव भी रहे मेरी गेट की जर्नी को लेकर। और वहाँ से एक प्रिपरेशन का मेथड समझ में आया कि कैसे पढ़ा जाता है, कितनी मेहनत होती है, कितनी डेडिकेशन लगती है और एक जो रीज़न रहता है कि क्यों करना है, वो भी रीज़न पता चला। हालांकि वहाँ से मैच्योरिटी तो मिली, लेकिन उस टाइम भी जो मैंने JEE दिया उसमें भी मेरे अराउंड 92-93 ऐसे कुछ परसेंटेज थे, तो अराउंड 90,000 रैंक थी। तो उसके साथ साथ मैंने पीटी दिया था, लेकिन एज सच कुछ सीरियसनेस के साथ नहीं दिया था। तो पीटी देने के बाद मुझे बीआईटी दुर्ग में एडमिशन मिला। तो आपको पहले से क्लियर था कि मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेना है? जी सर, क्योंकि 11th-12th में जो ऑप्शनल्स रहते हैं उसमें हमारा कंप्यूटर साइंस ही था। तो एक जो बेसिक आइडिया होता है कोडिंग का, C++ थी हमारी लैंग्वेज, उतना आता नहीं था लेकिन एक आइडिया लग जाता है। तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था और जो ग्रोथ है इस ब्रांच की वो एक्सपोनेंशियल है, तो उससे भी काफ़ी वो था। प्लस एक मैथमेटिकल इंटरेस्ट है जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड रहता है। बाकी ब्रांचेस थोड़े फिजिक्स ओरिएंटेड, जैसे ECE हो गया या फिर मैकेनिकल हो गया, वो फिजिक्स ओरिएंटेड चलते हैं। मैथ्स में इंटरेस्ट था इसलिए
इस साइड में है आप। तो आप फिर गेट का प्लान कब से बनाया और कैसे मालूम पड़ा आपको? तो सर जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया तब फर्स्ट ईयर में तो कोविड था नहीं, फर्स्ट और सेकंड सेम में, तो मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया मेरे फ्रेंड्स के साथ। मेरे दो बहुत अच्छे मेरा जो फ्रेंड्स हैं आर्यन और अर्श, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प किया, वो भी एक्सप्लोर कर रहे हैं GRE के थ्रू और गेट के थ्रू। तो हम उसमें से हम दो फ्रेंड्स ने गेट को डिसाइड किया 1 साल के बाद कि वी शुड ऑप्ट फॉर गेट। तो मैंने आपसे बात की इन माई 3rd सेमेस्टर और आपने बोला कि देखो कैसे करना है। तो थर्ड सेमेस्टर ख़त्म हो रहा था, कोविड आ गया था, तो थर्ड सेमेस्टर एंड हुआ और मैंने आपके पास एडमिशन ले लिया 4th सेम की स्टार्टिंग में। ओके। तो फिर कैसा जर्नी रहा आपका यहाँ पे, कैसे आप प्लान करते थे, कैसे सब्जेक्ट कंप्लीट करते थे आप? तो सर जब फर्स्ट ईयर था प्रिपरेशन का, यानी कि जो मेरा 3rd ईयर वाला अटैम्प्ट था, उसमें मैं उतना सीरियस नहीं था। मैंने 3 या 4 सब्जेक्ट CDS और TOC ये सब कंप्लीट किया था। इतने कम सब्जेक्ट क्यों कर पाए? क्या आप कॉलेज के वर्क में बिजी हो गए थे? सर साथ साथ में मैं और भी चीज़ें ट्राई कर रहा था जिसमें ऑब्वियसली मैं उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो लेकिन वो था कि एक जो रिलैक्स माइंड रहता है कि 3rd ईयर का अटेम्प्ट है तो हम और भी कुछ देख सकते हैं। तो उसके हिसाब से मेरी प्रिपरेशन हुई नहीं, ना मैंने मॉक्स लिखे अपने 3rd ईयर में, ना मेरा कोर्स ख़त्म हुआ था। तो मेरी रैंक तो बनी ही नहीं थी, 22 मार्क्स थे मेरे और 25 कट ऑफ था, तो मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था तब 3rd ईयर में। तो फिर आपको लेकिन ये पता चल गया कि कमियां कहाँ रही हैं? जी सर। और गलतियां कहाँ हो रही है? हाँ। तो क्या क्या कमियां आपको लगी थी और उसको फिर आपने कैसे यहाँ पे अच्छा तो जब रिजल्ट आया मार्च में रिजल्ट आया तो मैं आपके पास आया था बात करने। एक चीज़ ये भी है, मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि जो एक टीचर्स के साथ इंटरेक्शन रहता है वो काफ़ी कम रहता है बच्चों का, वो डरते हैं बात करने में, पता नहीं क्यों ऐसा होता है, बट एक जो झिझक रहती है कि बात नहीं करेंगे, मार्क्स कम आए। अभी भी बहुत सारे जूनियर्स ऐसा बोलते हैं। तो आइए बात करिए, वो टीचर्स आपको भले आपके मार्क्स 100 है या 0 भी है, वो आपको अच्छा ही गाइड करेंगे और आपके लिए सही बताएंगे। तो मैं आपके पास आया, मतलब गुलशन सर के बैच चालू हो रहे थे डिजिटल के अप्रैल में, और आपने बोला था कि वो विदिन 2 वीक्स डिजिटल कंप्लीट करवाएंगे। तो वो मेरे को लगा कि एक किक स्टार्ट मिल सकता है वापस ट्रैक पे आने का, क्योंकि मार्च भर में पढ़ाई नहीं हुई रिजल्ट के कारण और काफ़ी ख़राब भी लग रहा था। और ये था कि करना है, JEE फेल हुआ तो IIT एक जो ड्रीम रहता है उसमें अभी भी चांस है। तो गुलशन सर से बात हुई, उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी जर्नी में, आपने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और अप्रैल के बाद से फिर वो एक फ़्लो कंटिन्यू हो गया, वो एंड तक चला जनवरी में। साथ ही में फिर जो पीयर ग्रुप एक आप बोलते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो मेरे पीयर ग्रुप में मेरे को 2 लोग और मिले प्रिपरेशन करते हुए, सुप्रीत भी और अंकिता, उनके साथ भी प्रिपरेशन कंटिन्यू किया। और मेरे 2 फ्रेंड्स जो कॉलेज के, उनके साथ भी मैंने प्रिपेयर किया साथ। तो आपका सिलेबस कब तक कवर हो गया था इस बार? सिलेबस सर मैंने नवंबर एंड तक कर ही लिया था, हालांकि कुछ सब्जेक्ट्स में डाउट रहता। और कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब अच्छा हो जाएगा? मैंने कॉन्फिडेंस का सर ऐसा था कि मेरे गेट में जब 22 आए और मैंने अपना पहला मॉक लिखा था अक्टूबर एंड में या नवंबर स्टार्टिंग में, और मेरे आए थे 28, तो काफ़ी मोरल डाउन हुआ था। बट उसके बाद धीरे धीरे मार्क्स बढ़ाए और मार्क्स भी इंक्रीज़ हुए। ऑन एन एवरेज फिर मेरे वही 50-55 के अराउंड रेंज कर। तो मिनिमम मार्क्स कितने हैं मॉक में और मैक्सिमम मार्क्स? मिनिमम तो सर 28 थे और मैक्सिमम आई थिंक एक बार 60 क्रॉस हुआ था। 60 क्रॉस किया था जी। तो फिर आप जब एग्ज़ाम देने गए तो उस समय माइंड में क्या चल रहा, डरे हुए थे या हैप्पी थे कि चलो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे? अच्छा, ये सर एक चीज़ है मेरे साथ कि बहुत लोगों को एग्ज़ाम का एक फियर जो रहता है वो मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं करता है। तो एग्ज़ाम मैं कूल एंड काम माइंड से दिया था और एग्ज़ाम ठीक भी हुआ, बट वही था कि एग्ज़ाम दे देते थे। इस बार का पेपर थोड़ा सा स्लाइटली ईजियर साइड पे था। तो इजी क्वेश्चंस में भी आपके साथ सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी जी। तो मेरे साथ वही हुआ कि 6 से 8 मार्क्स के सिली मिस्टेक हो गए, तो उससे काफ़ी रैंक डाउन हो गई। हाँ, तो 6 से 8 मार्क्स तो काफ़ी ज़्यादा होता है। चलो कोई सुन रही है, अब जो होना तो हो गया है। तो उसके बाद जब आप एग्ज़ाम दे के निकले तो कैसा फील हो रहा था कि मतलब हो जाएगा? खुश तो नहीं बोलूँगा, सेटिस्फाइड भी नहीं था, बट एक उतना था कि क्लियर तो हो जाएगा। पेपर पिछले बार से अच्छा किया। तो आपके जो जूनियर्स आपको देख रहे हैं उनको आप क्या पाथ देना चाहेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? सर मैं ये बोलूँगा कि जो जर्नी अभी तक की रही है मेरी, उसमें काफ़ी डाउनफॉल्स या फेलियर्स मैं बोलूँगा कि आपको फेस करने पड़ते हैं। तो फेलियर और कुछ नहीं रहता है, बस वो एक इंडिकेशन रहता है कि आपने ट्राई किया है। अगर आप ट्राई करोगे तो आप बहुत बार फेल होगे, तो फेलियर से मत डरो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। प्लस एक जो हार्ड वर्किंग नेचर है या जो नेवर क्विट वाला जो नेचर है, वो मेरे को मेरे पेरेंट्स से भी काफ़ी कुछ मिला है। पापा और मम्मी को दोनों को मैंने काफ़ी हार्ड वर्क करते हुए भी देखा है और हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रही है, तो उनके स्ट्रगल्स काफ़ी मोटिवेट करते हैं। तो उनका भी काफ़ी सपोर्ट रहता था। वो कभी ये नहीं बोले कि प्लेसमेंट्स के लिए प्रिपेयर करो या गेट क्यों नहीं अच्छा हुआ। वो हमेशा उनका जो ट्रस्ट था, कॉन्फिडेंस था, उसको मैंने कंटिन्यू करा और उसका फिर एक जो अभी रिज़ल्ट आया वो है।
तो अभी आगे आपका फ्यूचर प्लान क्या है? मतलब अभी तो IIIT हैदराबाद का एग्ज़ाम बचा है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम बचे हैं, तो आप क्या प्लान कर रहे हैं अभी? प्लान तो सर यही है कि अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी अच्छे से प्रिपेयर करना है और उनको भी अच्छे से देना है। तो उसका जो भी एक ऑप्टिमम रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से आगे। और कॉलेज में आपका प्लेसमेंट भी वगैरह लगा है कि आपने नहीं बैठे? नहीं सर, मैं प्लेसमेंट्स में एनरोल नहीं ध्यान हुआ नहीं था, दिया। तो मेरा फोकस सर गेट पे था। तो वैसे आपको एमटेक तो मिल ही जाएगा और अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, और अभी आपके पास चांस भी अच्छा है कि अभी 2-3 एग्ज़ाम जो बच्चे हैं उनको भी आप अच्छा, चूँकि तैयारी तो है, वो एग्ज़ाम के टाइम में रहता है कि 3 घंटे के अंदर में कुछ क्वेश्चंस नहीं बने, या जैसा आपने बताया अभी इसलिए मिस्टेक हो गया मेरे से। जी सर। लेकिन आपका जो गेट की प्रिपरेशन है ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मैंने आपके सीनियर्स को देखा है, ये कुछ बच्चों को नॉलेज रहता है लेकिन किसी का से थोड़ा सा मार्क्स पीछे आ जाता है, ठीक है, उसलिए मिस्टेक की वजह से हो सकता है, 2-3 क्वेश्चन नहीं बने उसकी वजह से भी हो सकता है, लेकिन उन लोगों ने आने वाले एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म किया और सब आज की डेट में सेट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी आने वाले वक्त में सेट हो जाएंगे, एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। और बच्चों आप भी जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बस आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करना, लगे रहना, प्रिपेयर करते रहना है, छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, कंपैरिजन नहीं करना है लोगों के साथ। सभी का जो तक बोल सकते किस्मत या मेहनत सब कुछ अलग अलग रहती है, तो अपने हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप प्रिपेयर करते रहो, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। और इससे आपको भी ऑल द बेस्ट कि आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी ऊंचाई मिले, और जो कि मिलेगा दिख रहा है, 101% मिलेगा आपको। और बच्चों आपको भी ऑल द बेस्ट, बाय बाय।